नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी की स्थापना करने वाले हैं, लेकिन पार्टी स्थापना के पहले प्रशांत किशोर लगातार राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं। प्रशांत किशोर एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे हैं जिसमें वो किसी नेता या मुख्यमंत्री को टारगेट ना कर रहे हो। प्रशांत किशोर कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हैं तो कभी तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने जो है नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। नरेंद्र मोदी के अलावा उन्होंने जेडीयू और आरजेडी पर भी निशाना साधा है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में एक कमजोर पीएम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की ताकत और लोकप्रियता गिरी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने चुनाव से पहले ही कहा था कि वो जितने भी सीट ले आए अपने तीसरे कार्यकाल में वो कमजोर साबित होंगे, क्योंकि 10 साल में लोगों ने उनके काम देखे हैं। पीके ने वहीं एक बार फिर से बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर निशाना साधा। पीके ने कहा कि जब जेडीयू दल ही नहीं रहेगा तब जेडीयू का उत्तराधिकारी कौन होगा। मैं नीतीश कुमार के दल में रहा हूं, उनके साथ मैंने काम भी किया है। उस दल की पूरी पूंजी नीतीश कुमार है। जब वही खत्म हो गई तो फिर ब्याज से कैसे चलेगा। उस दल का कोई भविष्य नहीं है। बिहार में अधिकारियों का जंगल राज है। नीतीश कुमार ने पिछले कुछ सालों में पूरी व्यवस्था अपने 2-4 सलाहकारों के हाथ में कर दी है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के हवाले कर दिया है। नीतीश कुमार ने पिछले 4 महीने में कोई बयान तक नहीं दिया है। उनके 4 सलाहकार उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें लेकर चले जाते हैं। पब्लिक डोमेन में कोई बयान तक वो नहीं दे पाते। पीके ने कहा कि बिहार में शराबबंदी, स्मार्ट मीटर और फिर जमीन सर्वे, ये 3 एस नीतीश सरकार के ताबूत में आखिरी कील जो है वो साबित होगी। इतना ही नहीं, शराबबंदी के बाद 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जबकि सच्चाई है कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है। स्मार्ट मीटर से गांव के लोग परेशान है, वहीं लोगों से जबरन जमीन सर्वे कराने को कहा जा रहा है। इन मसलों पर किसी से राय तक नहीं ली गई है। इतना ही नहीं, जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा कि आने वाले 2 से 2.5 साल में जो 9 राज्य के चुनाव है उसके परिणाम अगर भाजपा के खिलाफ हो गए तो निश्चित तौर पर सरकार यानी केंद्र की स्थिति को लेकर सवाल जरूर उठेंगे। अगर इन राज्यों में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया तो उनकी सरकार बनी रहेगी। प्रशांत किशोर ने बताया कि बिहार में भाजपा का ना कोई प्रयास है ना चेहरा है। उन लोगों ने अपना नेतृत्व नीतीश कुमार के हवाले छोड़ दिया है, जबकि भाजपा का अपना कार्यकर्ता मान रहा है कि नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़कर जीत नहीं सकते। भाजपा की मजबूरी है कि वे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें केंद्र सरकार चलानी है और उन्हें यह भी पता है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते वे बिहार में चुनाव जीत भी नहीं सकते। तेजस्वी यादव के हमलों पर प्रशांत किशोर कहते हैं कि उन्होंने क्रेडिबिलिटी स्थापित की है। मैं जो सवाल उठाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने कहा था कि उनकी यानी कि तेजस्वी यादव की इसके अलावा कोई पहचान तक नहीं है। लालू यादव का बेटा होने के नाते मैंने कहा था कि वो 9वीं फेल है। ये सच है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम कम पढ़े लिखे हैं, भी बुद्धिमान होते हैं, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर बताइए समाज में आपका क्या योगदान है। पीके ने कहा कि क्षमता का शिक्षा से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन अगर आप एक मुख्यमंत्री के बेटे होने के बावजूद 9वीं कक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो ये शिक्षा के प्रति आपकी मानसिकता को दर्शाता है। जो ये सोचता है कि उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या करेगा। इतना ही नहीं, राहुल को नेता बनाने के लिए लंबा रास्ता तय करना है। राहुल गांधी पर प्रशांत किशोर कहते हैं कि कांग्रेस की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। राहुल गांधी ने पिछले 1 से 1.5 सालों में प्रयास किए हैं, उन्हें इसका फायदा भी मिला है। कांग्रेस में उनका नेतृत्व पूरी तरह स्थापित हो चुका है, लेकिन अब वो देश के नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। उनकी दादी इंदिरा गांधी को 1977 में अपने जीवन की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने उस समय 154 सीटें जीती थी। इसे राहुल गांधी के जीवन की सबसे बड़ी जीत करार दिया जा रहा है और कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं, तो यह दर्शाता है कि राहुल गांधी को अभी भी नेता बनने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। जन स्वराज
जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि मेरा प्रयास 2025 से नहीं जुड़ा है, अभी दल बन रहा है। फरवरी मार्च के महीने में दल का एजेंडा, बिहार के विकास का ब्लूप्रिंट और विजन डॉक्यूमेंट जारी होगा। 2025 के अक्टूबर में जो है चुनाव होना है, ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन यहाँ पहुंचना सपना नहीं है। सपना है कि एक ऐसा बिहार बने जहां हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य राज्यों से लोग आकर रोजगार करें। उतना उन्नत, उतना विकसित बिहार बनाने का सपना है और उसके लिए प्रयास जारी है। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरा जो बिहार को सुधारने का संकल्प है वो जनसुराज की चुनावी सफलता और विफलता से नहीं जुड़ा है। अगर जनसुराज को चुनावी सफलता मिल जाए, उससे बिहार सुधर जाए, ये जरूरी नहीं है। चुनाव जीतना कठिन है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ जो है चुनाव जीतना ज्यादा कठिन है। मेरी भूमिका है कि जनसुराज ऐसी व्यवस्था बने जो अच्छे लोगों को, सही लोगों की व्यवस्था हो, जो जीत कर आए तो सिर्फ विधायक और सांसद बनने वाली मशीन ना बने, बिहार के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली व्यवस्था बने। इतना ही नहीं, जनसुराज अभियान की शुरुआत में ही प्रशांत किशोर ने कहा था कि बिहार में पिछले 20 से 25 सालों से विकास के अभाव में लोग भाजपा के डर में लालू और लालू के डर से भाजपा को देते आ रहे हैं वोट। इसके लिए जरूरी है कि बिहार के लोग मिलकर एक बेहतरीन विकल्प बनाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2 अक्टूबर को 1 करोड़ से ज्यादा लोग मिलकर इस दल की नींव रख रहे हैं। 2 तारीख को दल के नेता, संविधान, प्रावधान और नेतृत्व की औपचारिक घोषणा होने वाली है। प्रशांत किशोर ने आगे बताया कि हमारे दल का नेता उसे बनाया जाएगा जिसे समाज ने चुना है। हमारी भूमिका इससे जुड़ी हुई है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है। सबसे बड़ी चुनौती है समाज को बताना, समझाना कि आपने अनाज, मंदिर, मस्जिद के लिए वोट दिया, मोदी, लालू, नीतीश के लिए वोट दिया, अभी तक अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दिया है। उन्हें यह समझाना है कि आप अपने बच्चों के लिए वोट दे, चाहे किसी को भी दे। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि 6 महीने में जहां खड़े होंगे वहां जनसुराज दिखेगा, बैठे हुए जनसुराज दिखेगा, दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। हमने अभी प्रचार शुरू नहीं किया है, हम अभी पैदल चल रहे हैं। हमने अपने काम के लिए दल बनाया है, पहले दल बनाने दीजिए, फिर 2 अक्टूबर से देखिएगा कि प्रचार कैसा होता है। 6 महीने बाद आपको बिहार में हर जगह सिर्फ जनसुराज ही दिखेगा। ये 2 बयान जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के हैं, जो कल तक दूसरों के लिए पॉलिटिक स्ट्रैटेजी बनाते थे, अब बिहार में राजनीति की नींव की जो है वो शुरुआत करने वाले हैं। पीके के इन बयानों से जाहिर है वो पूरी प्लानिंग के साथ बिहार की सियासत में एंट्री ले रहे हैं। उनके आने की खबर से बिहार की राजनीति में पहले से ही हलचल तेज है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि वो ना तो सीएम फेस होंगे, ना ही पार्टी के अध्यक्ष। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि आज ही प्रशांत किशोर जो है अपनी पार्टी की नींव रखने वाले हैं। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि 2 अक्टूबर के बाद, यानी कि आज के बाद, प्रशांत किशोर किस तरीके से अपनी पार्टी को जो है समाज में फैला पाते हैं। तो फिलहाल आज इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।